ऑडियो वीडियो लीक्स का मामला। खान साहब ने खत लिखे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को और उनसे ये दरखास्त की गई है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और खान साहब ये भी कहते हैं कि ये तमाम जो चीज़ है वो अदलिया पर दबाव डालने के लिए की जा रही है और साथ साथ उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उससे भी तवज्जो जो है वो हटाने के लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। बुखारी साहब, अब ये मामला है ऑडियो वीडियो लीक्स का, खान साहब जो हैं बड़े कंसर्न जो है इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप इसमें? वो मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में एक बात कहा करता हूँ कि जब आप किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो फिर अल्टीमेटली आपको उसमें गिरना पड़ता है। ज़रा ये तो बताइएगा मुझे पूछ के, या वैसे खुद आप अपनी विजडम पे बता दें कि ये शुरू किसने किया था ये? आपको याद है मलिक क़य्यूम वाली जो टेप आई थी? सही। आपको याद है जो मलिक अरशद वाली टेप आई थी? आपको याद है जो चीफ जस्टिस जो जस्टिस थे हेड नैब के जावेद इकबाल साहब, उनकी वीडियो किसने रिलीज की थी, किसने रिकॉर्ड कराई थी? बोले ना कि हाँ याद है मुझे। बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन अब तो बिल्कुल कुछ अब जब आप किसी बुराई का आगाज कर देते हैं तो फिर उसके इंजाम से डरना चाहिए। अब तो कुछ और ही सवालात करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, मगर इसमें भी डुअलिटी है ना खान साहब की। खान साहब हमें कुछ अर्सा पहले ये यकीन दहानी करा रहे थे कि फौज की आईएसआई का जो सबसे अहम काम है वो है प्राइम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्ड करना। बुखारी साहब एक तरफ वो ये कह रहे हैं, फिर ये 8 सवाल मेरे सामने हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं वो चीफ जस्टिस। देखिए डंडी मार गया ना ये रवि जो है ना, डंडी मारता है ये। अब क्या किया? इनकी दूसरी जो वीडियो है उसमें ये कह रहे हैं कि देखें आईएसआई मेरे फोन टैप करती रही है, कितना बड़ा जुल्म है ये। वो आप दिखाते तो आपको पता चलता कितना बड़ा यू टर्न है ये। नहीं, वो एक सांस में कुछ कह रहे हैं, एक सांस में कुछ कह रहे हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, अब 8 सवाल हैं और उसके अंदर सारी यही वाली चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि वो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन 8 सवाल सबको पता है कि क्या वो बिल्कुल सामने है कि क्या वो सवालात पूछ रहे हैं, किस कानून के तहत जो है आवाम की इस तरह से निगरानी और खुफिया रिकॉर्डिंग जो है, तो ये जज साहिबान से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब उसका जवाब खुद ही तो दिया हुआ है खान साहब ने। हाँ, खुद ही दिया हुआ है कि किसके तहत करते हैं। वो कहते हैं उनका काम ही ये है। वो कहते हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है प्राइम मिनिस्टर को, लिहाजा उसकी हर फोन कॉल टेप करना उनका मैंडेट है। अच्छा। और अब कह रहे हैं कि क्यों किए? असल बात क्या है, वो क्या कह रहे हैं? 2-3-4 टेपों का वो हवाला देते हैं अपनी बेगम साहबा की टेप के हवाले से। वो कह रहे हैं वो टेप वो है जिसमें वो अरसलान खालिद नामी एक शख्स को हदायत दे रहे हैं कि इनके ऊपर ये भी डाल दो, इनके ऊपर ये भी डाल दो, इनको गद्दारी से मुंसलिक कर दो। याद है ना आपको? वो बिल्कुल याद है। दूसरी टेप इनकी अपने आजम खान साहब के साथ थी जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिसको वो कह रहे थे कि हमने ये जो साइफर है इसमें खेलना है। आपको भी याद है कि नहीं? जी जी बिल्कुल याद है। ठीक है, तो उस वक्त तक तो ये सब ठीक था। अब ये कैसे गलत हो गया भाई? ये सारी बातें आपने की हुई हैं या नहीं? क्या झूठ घड़ी है किसी ने? अब आप ये कह रहे हैं कि सच क्यों बताया जा रहा है लोगों को? तो ये तो होगा। मैंने कहा ना कि इसको कहते हैं मुकाफाते अमल, कि जो कुछ आप दूसरों के लिए करते रहे हैं, जिससे आप मुस्तफीद होते रहे हैं, वही चीजें फिर आपके खिलाफ भी होती हैं। मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमने माजी में देखा है वाटरगेट स्कैंडल इतना बड़ा बना था जिसमें प्रेसिडेंट निक्सन साहब जो हैं वो अपने दफ्तर में, अपने सेक्रेटरीट में लोगों की कॉल जो है उसको टेप कराते थे और अल्टीमेटली उन्हें अपनी सदारत छोड़नी पड़ी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्टेड सदर, उसको घर जाना पड़ा। वो अलग बात है। लेकिन अगर आप खुद भी वही हरकत करते और उसी टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते रहे हैं तो फिर आपको आवाज़ बुलंद करने का कोई हक नहीं है। सही। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि इस वक्त जब ये चीज़ें अदालत के फोरम पर चली गई हैं, ये चीज़ ये अदालत में खुद लेके जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ फिर सारे जजेस को वहाँ फिर तहकीकात जो हैं वो हर रुख इख्तियार करेंगी। आप मेरी बात को समझ रही हैं कि नहीं? सही है, फिर हर एंगल से तफ्तीश होगी। ठीक है, जितनी भी वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं जो आ चुकी हैं, जो आने वाली हैं, मुझे तो डर ये है कि वो वीडियोस जिनके बारे में खान साहब ने खुद ये कहा था कि मेरी कुछ गंदी वीडियोस बना ली हैं इन्होंने, वो भी अगर रिलीज हो गई तो फिर क्या होगा? आप देखिए वो मामला जात जिन पर पहले कोई जिक्र तक नहीं करता था, उनकी बेटी का मामला कभी कोई जिक्र हुआ पिछले 13-14 साल में, लेकिन चूंकि आप दूसरों के घरों में दाखिल हुए इसलिए जवाबन लोगों को भी आपके घर में दाखिल होना पड़ा। ये ठीक बात नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, अभी तो वो इसका ये जवाब पेश करें कि एक तो उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसके ऊपर से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है और दूसरा अदलिया पर दबाव डालने के लिए ये ऑडियो लीक्स की जा रही है। फिर ये परवेज़ इलाही साहब के साथ जो एक जज की ऑडियो जो है वो रिलीज़ हुई है उसके हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि अब अदलिया पर भी दबाव जो है वो डाला जा रहा है और यही दोनों वजूहत हैं जिनकी वजह से अब ये हरकतें हो रही हैं।
जहाँ तक उनके ऊपर हमले का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से पहली JIT को रिजेक्ट करके इन्होंने अपनी मर्जी का CCPO जो डोगर साहब है उनको लगा के जो JIT बनाई है वो जाली है, उसकी सारी फाइंडिंग्स जाली हैं। एक शूटर को 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है इसलिए कि वो खान साहब को सूट करता है। ये सारा कुछ अदालतों में चैलेंज होगा, अदालतों में सच सामने आएगा। एक शख्स हलक फाड़ फाड़ के कह रहा है कि मैंने अटैक किया था, मैंने मारने की कोशिश की है उनको, आपके बंदों ने पकड़ के दिया पुलिस को। अब आप कह रहे हैं नहीं, उसको तो सिक्योरिटी वाले ले गए थे पकड़ के। जब आप बैक एंड फोर्थ इस तरह जाएंगे तो आपका अपना केस खराब होता है, आपका अपना केस खराब हुआ है। आपने ना किसी ऑफिशियल हॉस्पिटल से अपना मुआयना कराया, ना आपने उसकी किसी फॉलो अप के तौर पे आपने ना कोई रिपोर्ट जमा कराई। सब कुछ जो है वो शौकत खानम से शुरू होता है, शौकत खानम में ही ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खुद जब अपने केस की एविडेंस को गड़बड़ करेंगे तो आपका केस यकीनी तौर पे मुतासर होगा। और ये कोई नहीं चाहता कि इनका कातिल ना पकड़ा जाए जिसने कोशिश की इनको मारने की। और जैसा मैंने कहा कि एक शख्स जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट दे चुका है, आपने उसको सच झूठ वाली मशीनों से गुजारा, आपने उसके ऊपर तशद्दुद किया, वो आज तक अपने बयान पर कायम है। सही। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिली, जो एक्चुअल एविडेंस मिली, वो बताती है कि कितनी गोलियां चली, कितने खोल थे। आपने उसको 14 गोलियां बना लिया, आपने उसको 3 शूटर्स बना लिया, आपने जो भी गड़बड़ किया आपने अपना केस कमजोर किया। ये मैं आपको कन्विक्शन से बता रहा हूं। सही। और यानी आप ये कह रहे हैं कि इस केस में भी जो खान साहब खुद लेकर अदालतों में गए हैं तमाम जज साहिबान को, खुल चलने के लिए तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये हो सकता है कि शायद खान साहब के ही हक में जो है वो बेहतर ना रहे। इसके साथ ही प्रोग्राम का यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।